दिल्ली का ऐतिहासिक कुतुब मीनार तो आपने देखा ही है, जिसे ईंट से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार माना जाता है। इसी कुतुब मीनार के पास ही एक विशाल स्तंभ भी है, जिसे लौह स्तंभ कहा जाता है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये स्तंभ रहस्यों से भरा हुआ है। माना जाता है कि ये स्तंभ 1600 साल से भी अधिक पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शुद्ध लोहे से बना हुआ है और सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगी और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया है और इसका पता उस पर लिखे लेख से चलता है, जो कि गुप्त शैली में लिखा हुआ है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण उससे भी पुराना है, संभवतः 912 ईसा पूर्व। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि ये स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। इस स्तंभ पर संस्कृत में जो लेख खुदा है, उसके मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली मंगवाया था। शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी ज़्यादा है, जबकि वज़न 6000 किलो से अधिक है। रासायनिक परीक्षण से पता चला कि इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20 से 30 किलो के कई टुकड़ों को जोड़कर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि करीब 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़े को जोड़ने की तकनीक क्या इतनी विकसित थी, क्योंकि उन टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ा गया कि पूरे स्तंभ में एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। और ये सच में अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस लौह स्तंभ में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जंग नहीं लगती। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसीलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगी। दरअसल फास्फोरस से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है, क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। मगर सोचने की बात यह है कि फास्फोरस की खोज तो 1670 ईस्वी में हैम्बुर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले हुआ था। तो फिर क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पता भी था? और अगर हाँ, तो इसके बारे में इतिहास में कुछ क्यों नहीं लिखा गया? और ये सारे सवाल स्तंभ के रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।